हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिक्शनरी के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पाइथन में एक जो सबसे इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है उनमें से एक है डिक्शनरी। और डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए हमें कौन से सिंबल्स यूज करने पड़ते हैं? हमें कर्ली ब्रेसेस यूज करने पड़ते हैं। तो मान लिया मुझे एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करनी है, तो उसके लिए मुझे कोई वेरिएबल नेम चूज करना होगा। तो यहाँ पर सिंपली हमने एक वेरिएबल नेम चूज कर लिया, my_dict, ठीक है। और इक्वल साइन के बाद मैंने एक सिंपल कर्ली ब्रेसेस इंट्रोड्यूस कर दिए। इससे क्या होगा कि आपकी एक डिक्शनरी क्रिएट होगी जो कि आपकी एम्प्टी डिक्शनरी है। और अगर बाई चांस मैं प्रिंट करने जाऊं तो प्रिंट करने के लिए मैंने आपको बताया कि क्या लिखना पड़ेगा। प्रिंट के जो पैरामीटर होंगे उनकी स्पेलिंग्स को ध्यान रखिएगा। और कोई भी कैरेक्टर जैसे आप इसमें जो कैरेक्टर होते हैं आपके वो सारे के सारे स्मॉल केस में होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखनी है। और जैसे आप प्रिंट लिख रहे हैं ग्रीन कलर से लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब आपने जो प्रिंट लिखा हुआ है वो करेक्ट लिखा हुआ है। और मुझे अगर ये वेरिएबल प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना होगा, प्रिंट के बाद पैराथीसिस के बाद वेरिएबल नेम आपको चूज करके इसके इनसाइड पुट करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। मैंने ये किया और इसके बाद रन बटन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप देख रहे हैं तो ये जो एम्प्टी डिक्शनरी है वो आपकी प्रिंट हो जा रही है। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो दूसरी पार्ट है कि मान लिया मुझे कोई डिक्शनरी क्रिएट करनी है जिसकी एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से हैं। और इससे पहले मैंने आपको बताया है कि जो डिक्शनरी के जो एलिमेंट होते हैं वो की वैल्यू पेयर के टर्म में होते हैं। तो जो की वैल्यू पेयर होता है वो कॉमा से सेपरेट है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक ये की वैल्यू पेयर है और दूसरा की वैल्यू पेयर आपका ये है। और इस की वैल्यू पेयर में जो पहला नंबर होता है जो कॉलम से पहले लिखा होता है उसको हम की बोलते हैं और इसको हम वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान सा है। अब इसको अगर मैं रन करूं तो रन करने के बाद अगर आप देखोगे तो हमें दोनों डिक्शनरी प्रिंट हो जा रही। क्यों? क्योंकि पहले हमने प्रिंट कमांड में एक एम्प्टी डिक्शनरी के लिए प्रिंट करना कमांड रन किया, बाद में हमने इसके लिए। तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए वेरिएबल नेम को अगर हम रीनेम कर लें तो हमारे लिए बेटर रहेगा, ठीक है। आसान है। तो कुछ इस तरीके से आपकी डिक्शनरी डिफाइन की जाती है। अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ये जो आप डिक्शनरी देख रहे हैं इस डिक्शनरी में क्या है कि इसके जो की वैल्यू पेयर हैं वो थोड़े से अलग हैं। इसमें जो की है वो भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है और जो वैल्यू है वो भी स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब यहाँ पे बात करें इस की वैल्यू पेयर में, तो इस की वैल्यू पेयर में अगर देखा जाए तो वन क्या है, की है, और एक जो वैल्यू है वो एक लिस्ट है जिसके एलिमेंट ABC, XY Z हैं, ठीक है। अच्छा, एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो आप चाहो इस तरीके से क्रिएट करो, दूसरा यह है कि DICT के बाद अगर केवल पैराथीसिस लिख देते हैं तो इससे भी एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होगी। या अगर मान लिया मुझे कोई एक डिक्शनरी क्रिएट करनी है और मैं चाहता हूं लिस्ट ऑफ टपल के टर्म में, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये जो है एक क्या है, आपका लिस्ट ऑफ टपल है। क्यों? क्योंकि बाहर के जो ब्रैकेट हैं वो लिस्ट हैं और ये जो अंदर के ब्रैकेट हैं वो क्या है, टपल हैं। क्योंकि टपल के हमें एलिमेंट किसके इनसाइड होते थे, पैराथीसिस के इनसाइड थे। तो अगर DICT फंक्शन के अंदर के बाद आप पैराथीसिस और पैराथीसिस के अंदर कोई डिक्शनरी लिखते हैं, लिस्ट ऑफ टपल लिखते हैं, उससे क्या होगा, एक डिक्शनरी बना सकते हैं। चलिए इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप अगर देख रहे हो पहले एम्प्टी डिक्शनरी है, फिर दूसरा वाली डिक्शनरी, क्योंकि ये प्रिंट कमांड रन की। तीसरे में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी ये डिक्शनरी दिख जा रही है और लास्ट में हमने डिक्शनरी क्रिएट की है अपने लिस्ट ऑफ टपल से। चलिए अब तो ये बात हो गई क्रिएशन की कि डिक्शनरी क्रिएट कैसे करते हैं। और मान लिया कोई चीज आप क्रिएट करते हो तो अगला स्टेप जो होगा वो होता है उसमें रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने की। कि मान लो कि जितने भी एलिमेंट आपने बनाए, आप जानना चाहोगे ना कि कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है। जैसा कि हमने लिस्ट में भी रीड ऑपरेशन परफॉर्म करके एलिमेंट्स को रीड किया था, टपल में भी हमने रीड किया था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि डिक्शनरी में हम चीजें कैसे रीड करेंगे। यहाँ फोर्थ सेल में अगर आप देख रहे होंगे तो ये जो एक डिक्शनरी है, इसको रन करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक डिक्शनरी है जिसके अंदर जो आपके नेम गिवन है वो क्या है, एक की है नेम, उसके अंदर सतीश से हुआ है, एज में 27 और एड्रेस में मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लखनऊ,
ठीक है, 1 मिनट में यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। आसान सा है, कुछ खास नहीं है और आप आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, चलिए इसमें कुछ टाइपिंग में इशू आ रहा है और कीबोर्ड शायद काम नहीं कर रहा है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे कुछ टाइप हो जाए। ओके, चलिए यहाँ पे गंटूर ही लिखा हुआ है, तो मान लिया एड्रेस में यहाँ पे गंटूर लिखा हुआ है और हम इसको जब रन करते हैं तो देखिए हमने रन करने के लिए क्या कमांड रन की है, प्रिंट के बाद पैराथीसिस और पैराथीसिस के अंदर my अंडरस्कोर dict और उसके बाद हमने लिखे हैं स्क्वायर ब्रैकेट। जब मैंने आपको बताया था कि कोई वेरिएबल नेम और उसके बीच में स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में कोई भी चीज नहीं होती है तो हम क्या करते हैं, इसका मतलब हम उसके इनसाइड रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रहे हैं। तो my dict ये जो वेरिएबल है उसके अंदर अगर आप नेम में रीड करने जाओगे तो नेम में आपको क्या मिलेगा, सतीश मिल जाएगा। ठीक है, इजी है, बहुत आसान सा है। क्यों आपको यहाँ पे सतीश मिला है, क्योंकि आप इसकी की को कॉल कर रहे हो। अगर यहाँ पे आप एज को कॉल करते तो आपको क्या मिलता, 27 मिलता। अगर यहाँ पे आप एड्रेस लिख देते नेम की जगह पे तो आपको गंटूर मिलता। और यहाँ पे देखो अगर हमने क्या किया है, हमने my dict अंडरस्कोर जो वेरिएबल बनाया उसके इनसाइड हम डिग्री में रीड करने जा रहे हैं। तो क्या आप बताओगे कि यहाँ पे डिग्री नाम की कोई की है, नहीं है। इसीलिए जब आप इस सिंटैक्स को रन करेंगे तो यहाँ पे एरर आ जा रही है। क्यों, क्योंकि बताइए यहाँ पे मैसेज आ रहा है आपका की एरर का, कि डिग्री नाम की कोई की my अंडरस्कोर dict वेरिएबल में नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा तरीका, एक तो तरीका है कि कोई चीज रीड करने के लिए हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम के बाद स्क्वायर ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी की को हमें पास करना होगा। दूसरा तरीका ये है कि हमें लिखना होगा वेरिएबल नेम, फिर उसके बाद डॉट के बाद गेट के बाद पैराथीसिस और पैराथीसिस के बाद हम अगर की पास करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वहां से उस की के इनसाइड जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। जैसे एड्रेस में यहाँ पे गंटूर है तो वो आपको मिल जा रहा है। ठीक है, अगर इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा सा अलग है। अगर मैं रन करता हूं प्रिंट के बाद my अंडरस्कोर dict डॉट गेट के बाद हम की पास करते हैं और की में हम लिख देते हैं डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको रन करेंगे तो हमें जो आपका आउटपुट आएगा वो क्या आ रहा है, नन आ रहा है। क्यों, क्योंकि डिग्री नाम की कोई भी की आपकी जो डिक्शनरी है इसमें नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर इस वाले मेथड से आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करोगे तो चीजें होंगी तो आपको मिल जाएंगी, अगर नहीं है तो आपको एरर मैसेज मिलेगा। जबकि डॉट गेट में क्या है, डॉट गेट के साथ अगर आप रीड करते हो तो अगर चीजें होंगी, जैसे एड्रेस अवेलेबल है यहाँ पे तो एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है वो आपको मिल जा रही है। डिग्री नाम की कोई की यहाँ पे नहीं है इसलिए आपको नन मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीज हो गई कि डिक्शनरी के अंदर आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने कैसे करेंगे। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि डिक्शनरी के अंदर जैसे जो बहुत बड़ा लार्ज डेटा सेट होता है, मान लिया आपने ऐसे की वैल्यू पे हंड्रेड्स ऑफ की वैल्यू पे डाल रखे, लेकिन किसी की को ढूंढने में जो पाइथन को टाइम लगता है वो केवल सिंगल क्लॉक ही टाइम लगता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में किसी दिन बताएंगे जब आपको ये इंपॉर्टेंस बताएंगे कि अगर हमें कोई डेटा लिस्ट में रखें, डिक्शनरी में रखें और हम चाहते हैं उसमें से डेटा को जल्दी से ढूंढना, तो कौन सा डेटा टाइप हमारे लिए यूजफुल होगा। तो अभी मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि डिक्शनरी जो है वो बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू लिस्ट एंड टपल। चलिए, अब आपने रीड ऑपरेशन परफॉर्म करना तो देख लिया, जैसे कि आपने लिस्ट और टपल में भी किया था। रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अगला टास्क जो हमने रन किया था वो ये था कि अगर बाई चांस हमें कोई एलिमेंट चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, डिक्शनरी के अंदर के कोई एलिमेंट मुझे मॉडिफाई करने हो तो कैसे करेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जैसे आप देखोगे एक हमने डिक्शनरी बनाई जिसका नेम में क्या है, सतीश है, एज में 27 और एड्रेस में गंटूर पड़ा हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे जो नेम है, नेम को मुझे किससे चेंज करना है, दूसरे नाम से, सतीश की जगह राजू लिखना है। तो मुझे क्या लिखना होगा, my अंडरस्कोर dict, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाद की पास करनी होगी
और उसके बाद इक्वल साइन और उसके बाद वैल्यू। अब इस चीज को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से बताता हूँ। एक चीज आपको ध्यान देनी, इक्वल के जो इस साइड होता है, इक्वल क्या है, हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है, उसके जो राइट हैंड साइड चीज लिखी हुई है उसको सेव करता है। कहाँ सेव करता है, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ होता है। जैसे कि यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो राइट हैंड साइड एक डिक्शनरी बनी हुई है जिसको my_dict में सेव करना है। ये काम किसका है, असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको हम इक्वल साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम राजू को सेव कर रहे हैं। कहाँ पे, हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं my_d के अंदर नेम में जो चीज लिखी हुई वहां पे। तो इसका मतलब ये जो सतीश है वो चेंज होके क्या हो जाएगा, राजू हो जाएगा। तो जैसे इसको अगर आप प्रिंट करोगे तो आप देखोगे नेम में जो वैल्यू है वो चेंज होके क्या हो गई है, राजू हो गई है। तो इस तरीके से किसी भी की वैल्यू चेंज की जा सकती है। अगर मुझे एज की जगह पे 29 लिखना होता तो मैं क्या करना पड़ता, मुझे यहाँ पे इसमें हमें मान लो मैंने एज लिख दिया और एज के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया 29। ठीक है, 29 मैंने टाइप कर दिया। 1 मिनट में सही कर दे रहा हूँ इस चीज को। ठीक है, 29। तो जैसे ही आप इसको रन करोगे तो अब क्या होगा, आपका यहाँ पे एज में देखो 29 हो जा रहा है। इजी है। तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू मॉडिफाई कर सकते हैं। अब अगली चीज आती है कि अगर मुझे कोई की वैल्यू पेयर उसमें ऐड करना है तो क्या करना पड़ेगा। अब जैसे इसमें मैंने देखा कि इसमें मैंने आपको बताया था डिग्री नाम का कोई की वैल्यू पेयर नहीं है। तो मैं अगर ये कमांड रन करता हूं my_dict, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, उसके ब्रैकेट के बाद डिग्री, डिग्री इक्वल के बाद mtag, तो यहां पे क्या होगा, पहले पाइथन my_dict को स्कैन करेगा, देखेगा कि इसमें क्या डिग्री नाम से कोई की है। अगर होती तो उसका डेटा चेंज हो जाता, और अगर नहीं है तो क्या करेगा, इस नाम से एक की वैल्यू पेयर उसमें ऐड कर देगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो तो एक की वैल्यू पेयर यहाँ पे ऐड हो गया। अब अगले स्टेप में चलते हैं। अगले स्टेप में हमें जानना है कि मान लिया अगर डिक्शनरी के किसी एलिमेंट को मुझे रिमूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक डिक्शनरी डिफाइन की और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, my_dict डॉट पॉप के आगे हमने यहाँ पे जो की पास कर दी। तो इससे क्या होगा, पॉप फंक्शन उस डिक्शनरी की एक की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देगा। कौन से की वैल्यू पेयर को डिलीट करेगा, जिसमें एज वाले, इस वाले की वैल्यू पेयर को डिलीट कर देगा। और अगर इसके बाद हम अगर my_dict को प्रिंट करते हैं तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपको जो डिक्शनरी प्रिंट हो रही है उसमें एज वाला की वैल्यू पेयर डिलीट हो गया है। ठीक है, चलिए आसान है। अब अगली चीज आती है कि मुझे मान लिया कोई रैंडम एलिमेंट वहां से पिक करना है। जैसे कभी कभी होता है कि आप एक कमरे में बहुत सारा सामान रखे हो और आप चाहते हो कि एक एक करके वहां से सामान को बाहर ले जाना है। तो उस तरीके के टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, पॉप आइटम करते हैं। तो my_dict डॉट पॉप आइटम, और पॉप आइटम के अंदर आप कुछ भी नहीं लिख के रन करते हैं तो वो क्या करेगा, कोई भी इनमें से एक रेंडम की वैल्यू पेयर डिलीट कर देगा। ध्यान देना, यहाँ पे वो जो एलिमेंट डिलीट करेगा की वैल्यू पेयर वो रेंडम होगा। इसमें ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जैसे मान लिया उसने जो की वैल्यू पेयर डिलीट किया वो एड्रेस वाला किया, ये पूरा कंप्लीटली रेंडम होता है। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि यहाँ पे इसने एड्रेस वाले कॉलम को डिलीट किया। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने एक स्क्वायर नाम की डिक्शनरी क्रिएट की जिसकी की क्या है, 2 है, वैल्यू 4 है, फिर की 3, उसमें वैल्यू कैसे हुआ है 9, की है हमारी 4, उसकी वैल्यू है 16, की है हमारी 5, इसमें वैल्यू क्या है 25। ओके, अब इसको अगर रन करेंगे तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, अगर मैं लिख दूं डेल के बाद स्क्वायर के बाद 2, ठीक है, तो क्या है, एक तरीके से डेल एक फंक्शन है, उसके बाद हमने लिखा स्क्वायर, ये वेरिएबल नेम है इस डिक्शनरी का, और उसके बाद हमने पोजीशन पास कर दी 2। तो ये क्या होगा, जो की ये जो 2 नाम की है वैल्यू पेयर है, इसको वो वहां से डिलीट कर देगा। तो अगर मैं इसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट रन कर रहा हूं और प्रिंट स्टेटमेंट रन करने के बाद मैं देखूं तो इसमें जो 2:4 वाला की वैल्यू पेयर है वो हमारा डिलीट हो गया है। आसान है,
चलिए, अगर मुझे सारे एलिमेंट एक साथ डिलीट करने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर डॉट क्लियर, और क्लियर के बाद प्रिंट, हम अगर स्क्वायर रन करेंगे तो डिक्शनरी तो प्रिंट हो जाएगी क्योंकि स्क्वायर एक डिक्शनरी है, लेकिन उसके सारे के सारे एलिमेंट डिलीट हो गए, इसीलिए यहाँ पे एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब अगर मान लिया मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ स्क्वायर नाम की और उसके आगे लिख देता हूँ डेल स्क्वायर, तो डेल स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो एक डिक्शनरी जो डिक्शनरी है वो डिलीट हो जाएगी। ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर स्क्वायर के बाद 2 लिखते हैं तो वो की वैल्यू पेयर डिलीट होगा, कौन वाला, जिसकी की 2 है। और अगर आप डेल के बाद स्क्वायर लिख देते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, आपका पूरा को पूरा जो डिक्शनरी है जो ये है डिलीट हो जाएगा। अब अगर मान लिया ये डिलीट हो गया और प्रिंट स्क्वायर करोगे तो वो क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगी। क्यों, क्योंकि स्क्वायर नाम की कोई चीज उसको पता ही नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही अगर कोई एरर आती है और एरर में लिखा रहता है नेम और उसके बाद नॉट डिफाइन, इस तरीके से, तो इसका मतलब समझ जाना पाइथन इस वेरिएबल को नहीं जान पा रहा है इस टाइम। या तो दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपने इस वेरिएबल की नेम में टाइपिंग मिस्टेक की है या फिर वो वेरिएबल डिलीट हो गया है। ठीक है, तो जैसे मान लिया मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 1, तब देखना क्या आता है, तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, नेम स्क्वायर 1 इज नॉट डिफाइंड। क्यों, क्योंकि पाइथन को नहीं पता चल रहा है ये क्या है। इसके दो रीजन हो सकते हैं, एक तो हमने जो यहाँ पे वेरिएबल नेम इस तरीके से कुछ डिफाइन नहीं किया, मैंने यहाँ पे क्या डिफाइन किया, स्क्वायर डिफाइन किया है, और स्क्वायर डिफाइन करने के बाद स्क्वायर 1 अगर ढूंढने जाएंगे तो हमें थोड़ी मिलेगा। दूसरी चीज हमें ये भी ध्यान देना है कि मान लिया हमने स्क्वायर क्रिएट तो किया और स्क्वायर क्रिएट करने के बाद स्क्वायर को डिलीट भी कर दिया, मतलब कोई चीज आपने बनाई फिर उसे डिलीट कर दी, अब उसके बाद उसको ढूंढोगे तो क्या मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ पे ये एरर आ रही है। चलिए अब अगले स्टेप पे बात करते हैं। मान लिया मुझे एक डिक्शनरी है जिसके की वैल्यू पेयर हमारे पास अवेलेबल है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो की है 2, वैल्यू है 4, की है 3, वैल्यू है 9, की है 4, वैल्यू है 16, की है 5, वैल्यू है 25। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर डॉट कॉपी, स्क्वायर डॉट कॉपी करेंगे तो उससे क्या होगा, उससे आपका स्क्वायर के अंदर के जो एलिमेंट हैं वो सारे के सारे कॉपी हो जाएंगे, और कॉपी होकर किस में सेव हो जाएंगे, माई अंडरस्कोर डिक्स में सेव हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप इसको प्रिंट करने जाओगे तो आपकी जो स्क्वायर का कंटेंट है वही यहाँ पे आपका प्रिंट हो जाएगा। चलिए एक और फंक्शन आपको बता देते हैं, फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज क्या है, किस लिए यूज होता है, जैसे कभी कभी हम चाहते हैं कि एक डिक्शनरी बने और जिसमें वैल्यू सब में 0 रहे, जैसे मान लिया मैथ में 0 सेव करना है, इंग्लिश में 0 और हिंदी में 0 सेव करना है, या मैथ में 100 सेव करना है, इंग्लिश में 100 और हिंदी में 100 सेव करना है। तो मुझे क्या करना होगा, उसके लिए जो सिंटेक्स का फॉर्मेट होगा, पहले तो हमें एक एम्प्टी डिक्शनरी लगानी है, उसके बाद डॉट, डॉट के बाद फ्रॉम कीज के बाद हमें यहाँ पे जो की है वो एज ए लिस्ट पास करनी होगी, फिर कॉमा करके हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस तरीके से करूं तो इसको रन करूंगा तो क्या हो जाएगा, सब में 100 वैल्यूज हो जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने एक डिक्शनरी क्रिएट की जिसकी की क्या है 2, वैल्यू क्या है 4, दूसरी की क्या है हमारी 3 है और वैल्यू इसकी 9 है, तीसरी की है हमारी 4 और वैल्यू इसकी है 16, फिर की क्या है 5 और वैल्यू है 25। अब अगर यहाँ पे हम जाते हैं और प्रिंट कमांड रन करते हैं, प्रिंट कमांड के पहले हमने लिख दिया सब्जेक्ट डॉट आइटम्स, तो जब सब्जेक्ट डॉट आइटम्स करते हो तो जितने भी की वैल्यू पेयर होंगे वो आपको किस फॉर्मेट में मिल जाएंगे, लिस्ट ऑफ टपल के। अब यहाँ पे ध्यान देना, बाहर वाला ब्रैकेट क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब ये क्या है, लिस्ट है। दूसरा इसके अंदर ये जो पेयर है वो किस फॉर्मेट में, टपल के फॉर्मेट में, क्योंकि ये किसके अंदर है, पैरेंथेसिस के अंदर, और पैरेंथेसिस के अंदर जो एलिमेंट है वो 2 हैं और वो कॉमा से सेपरेट हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो सिंटेक्स आप देख रहे हो 2:4 और पैरेंथेसिस के अंदर ये एक टपल है। ऐसे ही 3,9 भी एक टपल है, 4,5 एक टपल है, 5,25, और इसको सबको कॉमा के साथ सेपरेट करके लिख दिया है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो ये आपका क्या हो गया, एक लिस्ट ऑफ टपल हो गया। अब अगली चीज कि मान लिया कोई हमने डिक्शनरी बनाई
उसमें से मुझे सारी की सारी की चाहिए, तो यहाँ पे आपने डिक्शनरी बना ली है, इजी है। अब हम लिखते हैं सब्जेक्ट डॉट कीज, कीज के बाद स्क्वायर पैराथीसिस, तो इसको रन करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सारी की सारी की मिल जाएंगी। अगर सब्जेक्ट डॉट वैल्यू करेंगे तो सारी की सारी हमें वैल्यू मिल जाएगी। इसमें वैल्यू क्या है, 4, 9, 16, 25। और किस फॉर्मेट मिलेंगे ये भी ध्यान देना है, किस फॉर्मेट मिल रहे हैं, लिस्ट फॉर्मेट में मिल रहे हैं। ठीक है, ओके, आसान है। चलिए अब एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जैसे मैंने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या है, मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी किसमें सेव की है, डी में सेव की है। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट के अंदर एक सिंटैक्स रन कर रहे हैं, dir के बाद हम उसके अंदर एक वेरिएबल पास कर रहे हैं जिसका नाम डी है। तो जैसे ही आप ये सिंटैक्स dir का सिंटैक्स रन करते हैं तो डिक्शनरी से रिलेटेड जितने भी सिंटैक्स पाइथन में यूज होते हैं वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो कौन कौन से सिंटैक्स आपको मिल रहे हैं, कॉपी मिल रहा है, फ्रॉम कीज, गेट, आइटम कीज, पॉप आइटम, ये सारे के सारे हैं। इनमें से हमने बहुत सारे यूज भी किए, जैसे फ्रॉम कीज हमने आपको यूज कराया था, कॉपी भी यूज कराया है, क्लियर भी हमने यूज किया, पॉप भी यूज किया है, वैल्यूज भी यूज किया है। तो ये सारे के सारे अगर किसी भी डेटा टाइप में, अगर मान लिया मुझे कोई लिस्ट के बारे में पता करना होता कि मान लिया मुझे देखना है कि लिस्ट में हमारे कितने डेटा टाइप हैं, तो मैं क्या करूं, मैंने यहाँ पे एक डी में क्या एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दी। अब इसको जरा रन करके देखते हैं। जैसे आप रन करोगे तो यहाँ पे जो हमने लिस्ट में फंक्शन पढ़े थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट और कौन कौन से पढ़े थे, सॉर्ट पढ़ा था, रिवर्स पढ़ा था, इंसर्ट पढ़ा था, ठीक है, अपेंड पड़ा हुआ था। तो जितने भी लिस्ट के अंदर सिंटैक्स अवेलेबल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इस तरीके से मतलब टपल के अंदर अगर आपको चेक करना है या सेट के अंदर पता करना है तो आपको सिंपली क्या करना है, dir फंक्शन के अंदर एक ऐसे वेरिएबल को पास कर देना है जो कि टपल है। ठीक है, आसान सा है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता दूं डिक्शनरी कंप्रहेंशन, इससे पहले मैंने आपको लिस्ट कंप्रहेंशन के बारे में चीजें बताई थी। तो जो डिक्शनरी कंप्रहेंशन है वो काफी यूजफुल है। कैसे यूजफुल है इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने एक डिक्शनरी बनाई है। डिक्शनरी के एलिमेंट क्या है, आपके सिंपल से एलिमेंट है। एक की है आपकी ए, उसके अंदर वैल्यू सेव है 1, दूसरी की है बी, उसके अंदर वैल्यू सेव है 2, तीसरी की है हमारी सी, उसके अंदर वैल्यू सेव है 3। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, हमने इन ऑपरेटर के बारे में भी आपको बताया था। इन ऑपरेटर क्या करता है, जो उसके बाद में लिखा होता है उसमें रीड परफॉर्म करना जाता है और जो उससे पहले लिखा होता है उसमें वो चीजें रीड कर करके सेव करता रहता है। चलिए अब जैसे डी डॉट आइटम में हमने आपको पहले बताया था, कहां पे बताया था, यहां पे बताया था। जब सब्जेक्ट डॉट आइटम करते हैं तो जो डेटा आपको मिलता है वो किस फॉर्मेट में मिलता है, लिस्ट ऑफ टपल के फॉर्मेट में मिलता है। अगर इसका पहला एलिमेंट देखा जाए तो क्या है, 2,4 का एक टपल है। दूसरा एलिमेंट क्या है, दूसरा एलिमेंट जिसकी इंडेक्सिंग क्या होगी 1, इसकी इंडेक्सिंग 0। तो जो 1 इंडेक्स का एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या है, उसको क्या कह सकते हैं, 3,9 जो कि एक टपल है। 2 इंडेक्स पे 4,6 एक टपल है और 3 पोजीशन पे 5,25 एक टपल है। चलिए अब यहां पे समझते हैं। अब जैसे ही डी डॉट आइटम किया तो डी डॉट आइटम क्या करेगा, एक लिस्ट ऑफ टपल बनाएगा। लिस्ट किसकी रहेगी, A,1 की, B,2 और C,3 की। अब इन ऑपरेटर अगर इसके अंदर रीड करने जाएगा तो पहली बार में क्या रीड करेगा, A,1 को रीड करेगा। किस में सेव कर देगा उसको, पेयर्स में। अब प्रिंट पेयर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, आपको देखो यहाँ पे टपल के फॉर्मेट में A,1 मिल जा रहा है। अब क्या होगा, फिर से इन ऑपरेटर दूसरे एलिमेंट को रीड करेगा। अब इस बार B,2 को रीड करेगा, पेयर में सेव करेगा, उसको प्रिंट करेगा, लास्ट में इसको करेगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब मान लिया हम चाहते हैं केवल कि इनमें से जो डिक्शनरी है उनके एलिमेंट हम रीड करें, उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो उसके लिए जो सिंटैक्स यूज करते हैं डिक्शनरी का जो कंप्रहेंशन पार्ट है उसको थोड़ा समझते हैं। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपका क्या है, एक हमने डिक्शनरी क्रिएट की जिसके एलिमेंट क्या है 1,1:5, मतलब की हमारी ए है और वैल्यू हमारी 1 है। दूसरी की हमारी बी है, वैल्यू हमारी 2 है। तीसरी की हमारी सी है और वैल्यू हमारी 3 है। और चौथी जो की है हमारी डी है और वैल्यू इसकी क्या है 4 है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, डी डॉट आइटम। डी डॉट आइटम का मतलब ये जो डी है एक डिक्शनरी है, उसके क्या बन जाएंगे, लिस्ट ऑफ टपल बन जाएंगे। ठीक है, तो जो लिस्ट ऑफ टपल बनेगा उसका अगर देखा जाए तो मैं चलो करके ही दिखा देता हूं आपको, यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। चलो Ctrl+C कर लेते हैं।
यहाँ पे मैंने लिख दिया मान लो C इक्वल टू डी डॉट आइटम और उसके बाद पैरेंथेसिस। ठीक है, अब जरा C को प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट पैरेंथेसिस C। अब रन करके देखते हैं। जैसे आप यहाँ पे रन करोगे, देख रहे हो यहाँ पे क्या है, एक आपकी डिक्शनरी, एक आपको क्या मिल जा रहा है, लिस्ट ऑफ टपल के टर्म में मिल जा रहा है। ठीक है, आसान सा है। अब अगर ध्यान दो कि इसके अंदर अगर इन ऑपरेटर रीड करने जाएगा, क्योंकि डी डॉट आइटम से तो यही मिलेगा, अगर इन ऑपरेटर रीड करेगा तो पहली बार में क्या रीड करेगी, 1 रीड करेगा। अब अगर यहाँ पे इनके पहले अगर एक वेरिएबल लिखा होता, जैसा कि यहाँ पे केस है, अगर इनके पहले क्या लिखा है, पेयर, तो वो क्या करता, 1 को पेयर में सेव कर देता है। लेकिन इन ऑपरेटर और भी पावरफुल, अगर इसके साथ में आप एक k, v लिख देते हो या 2 वेरिएबल लिख देते हो, तो वो क्या करेगा, जो पहली वैल्यू है जो a है उसको k में सेव करेगा, जो 1 है उसको किस में सेव करेगा, v में सेव करेगा। और भी एक चीज आपको ध्यान देनी है, इसके बाद पाइथन क्या करेगा, यहाँ पे कंडीशन चेक करने जाएगा, चेक करेगा कि जो v में कंटेंट है वो ग्रेटर देन 2 है कि नहीं है। तो अभी आपने क्या किया है, v में 1 सेव किया है जो कि ग्रेटर देन 2 नहीं है। अगर नहीं है तो यहाँ पे कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं होगा। अब चलते हैं दूसरे, फॉर लूप क्या करेगा, अब दूसरे एलिमेंट को रीड करेगा। इस बार दूसरे एलिमेंट में क्या रीड होगा, b, 2। तो b, 2 जब रीड होगा तो b k में वैल्यू चली जाएगी b की और v में वैल्यू चली जाएगी 2 की। फिर से कंडीशन चेक होगी कि v की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 2 है, नहीं, क्योंकि v की वैल्यू क्या है 2, तो भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसलिए अभी यहाँ पे और कोई टास्क परफॉर्म नहीं होगा। अब बात करते हैं जब c, 3 रीड होगा और k की वैल्यू k में c से होगा और v में 3 से होगा, तो यहाँ पे जब कंडीशन चेक की जाएगी कि v की वैल्यू ग्रेटर देन 3 है, 2 है, हाँ, क्योंकि v की वैल्यू 3 हो चुकी है तो अब ग्रेटर देन 2 है। तो इस केस में क्या होगा, फॉर लूप इन वैल्यूज को बाहर भेजेगा। कहां पे भेजेगा, k कॉलन v के फॉर्मेट में। ठीक है, तो k कॉलन v अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, k में तो c है और v में क्या है, 3 है, तो k कॉलन v का मतलब हो गया c कॉलन 3। तो ये आपको c कॉलन 3 यहां पे मिल गया। अब अगले केस में क्या होगा, d कॉलन 4, k में d आएगा, v में 4 आएगा, कंडीशन ये चेक होगी। यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी तो v की वैल्यू 4 से, जो v की वैल्यू 2 से ज्यादा है, तो इसलिए जो ये वैल्यू है वो आपको लूप के बाहर, फॉर लूप के बाहर मिल जाएगी। किस फॉर्मेट में मिलेगी, k कॉलन v में। तो k में आपका d है तो d कॉलन 4 फॉर्मेट में। इसलिए यहाँ पे ये जो आपको न्यू डिक्शनरी प्रिंट होके मिल रही है, उसमें कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, केवल ऐसे एलिमेंट मिल रहे हैं जिनकी वैल्यू का पार्ट 2 से ज्यादा है। चलिए ठीक है, आसान है, ये आप समझ गए होंगे। अब जरा एक चीज और देखते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका क्या है, एक हमारा डिक्शनरी है जो हमने यहाँ पे क्रिएट की, ठीक है, जिसके की a की है और वैल्यू 1 है, दूसरी की b है, वैल्यू आपकी 2 है, तीसरी की c है, वैल्यू आपकी 3 है, चौथी की आपकी d है, वैल्यू 4 है, और पांचवी की आपकी e है और वैल्यू 5 है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमने फिर से डी डॉट आइटम किया, डी डॉट आइटम के बाद इन ऑपरेटर से रीड करने गए, के कॉलन वी में हमने यहाँ पे चीजें की और सेम कंडीशन लगा दी कि v ग्रेटर देन 2। लेकिन उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये तो सेम पार्ट हो गया बिल्कुल, लेकिन जहां यहाँ पे अगर देखोगे जो वैल्यूज हम लास्ट में चाह रहे हैं, वहां पे पहले क्या किया था, के कॉलन वी फॉर्मेट में हमें चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया कि हमें जो चीजें चाहिए वो किस फॉर्मेट में चाहिए, एक तो बाहर वाला ब्रैकेट बता रहा है डिक्शनरी फॉर्मेट में चाहिए, तो ठीक है, इसलिए डिक्शनरी का सिंबल बना हुआ आ रहा है। दूसरा के, और के में हमें सी ऐड करना है, और v में जो चीज आएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो k में पहली बार क्या आएगा, c, और उसमें c ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, k की वैल्यू c हो जाएगी। वैल्यू में क्या आ जाएगा 3, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6 हो जाएगा। दूसरी बार जब इन ऑपरेटर यहाँ रीड करने जाएगा, तो जब d रीड करेगा, d को k में सेव किया, v को 4 को v में सेव किया, अब यहाँ पे आएगा तो k में क्या है, d प्लस c लिखोगे तो क्या हो जाएगा, dc हो जाएगा।
v की वैल्यू 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। इसी प्रकार आपका लास्ट में जो e है वो k में जब से होगा तो ec और 10 हो जाएगा। तो ये चीजें डिक्शनरी का कंप्रेहेंशन पार्ट है और बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनको जब हम कभी जेंगो फ्रेमवर्क के बारे में आपको बताएंगे तो और डिटेल में बताएंगे कि डिक्शनरी का कंप्रेहेंशन पार्ट कैसे यूज होता है और इसके क्या एडवांटेज हैं। तो डिक्शनरी के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।